आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर पिता का। एक बार फिर से हम परमेश्वर के चरणों में यीशु मसीह के नाम से उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध के देखिए, परमेश्वर हमें हियाव देता जब हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। और बाइबल कहती है जब उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं, वो हमें आवश्यकता जो हमारे जीवन की वो पूरी करता है, आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता करता है। धन्यवाद करें आज रात के लिए, आज समय के लिए। एक बार फिर से पूरे दिन भर के लिए हम धन्यवाद करें जो उसने हमें भला चंगा रखा और हमारी रक्षा करी, हड्डी हड्डी की रक्षा करी। उसमें से एक भी टूट नहीं पाई, बाइबल कहती है एक भी नहीं टूटने पाई। क्योंकि जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नए बल को प्राप्त करते, वो उकाब की नई ऊंचाई पर उड़ते हैं। उसने हमारी जवानी को उकाब के समान नया करा, दिन भर अपने हाथों में संभाल के लेके चला, आंखों की पुतली के नाई हमें संभाल के लेके चला। धन्यवाद करें हर एक बातों के लिए। हम भले चंगे रहे, हम हष्ट पुष्ट रहे, सब बातों में उसने अपनी करुणा और दया हम पर दिखाई। बल, ताकत और सामर्थ्य, बाइबल कहती ना बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव हो पाया। यीशु मसीह को हम धन्यवाद करें, उसको निरंतर धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें सब बातों के लिए। हमारे हर एक घर के लोगों के लिए जो हम सवेरे गए अपने कामों पे, अपने व्यापार पे, जो हमने किया, जो उसने हमें बुद्धि दी और उसने कहा मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना उसमें तुम्हारी अगुवाई कृपा दृष्टि रखूंगा। सचमुच सचमुच उसने हमें बुद्धि दी, कैसे हमें काम करना, क्या करना। क्योंकि बाइबल कहती है उसने पृथ्वी की नींव बुद्धि से और स्वर्ग को उसने बुद्धि से बनाया और पृथ्वी को समझ के द्वारा स्थिर किया। सचमुच हमें वो बुद्धि देता हर काम करने के लिए, समझ देता उसे स्थिर करने के लिए। यीशु मसीह को हम धन्यवाद करें उसके लहू के लिए। उसने हमें पाप से, अपराध से और गलत संगति और व्यभिचार से बचा के रखा। उसकी पवित्र आत्मा की हुजूरी के लिए धन्यवाद करें। उसकी आँख से परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें धधकती हुई आग बनाया। जैसे परमेश्वर आग है, उसने हमें आग बनाया और उसने कहा मैंने अपने दूतों को पवन और अपने दासियों को धधकती आग बनाया। वो भस्म करने वाली आग है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली आग है। वैसे ही जैसे वो है वैसे वो हमको बनाया। जैसे वो पवित्र है, उसने कहा तुम भी मेरे समान पवित्र बनो। जैसे वो जलन रखने वाला, वो भी चाहता मैं और आप जलन रखें। जलन इसलिए ताकि हम व्यभिचार पाप से बचे रहें। हम धन्यवाद करें, हाथों को उठाए दिन भर के लिए धन्यवाद धन्यवाद। कितना भी हम धन्यवाद करें कम है, क्योंकि बाइबल कहती धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला उसकी महिमा करता है। और हम धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि जो बाइबल कहती जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्ग पे चलता, निश्चित वो अपनी कमाई खाने पाता। धन्य उसका और उसका भला होगा, धन्य उसका परिवार होगा, वो अपनी नाती पोतों को देखने पाएगा। बाइबल का वचन कहता है सचमुच परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ। उसने अपने नाम से बढ़ के अपने वचन को महत्व दिया। उसने हमें वचन भेज के गड्ढे से बाहर निकाला, वचन भेज के चंगा किया। हम भले चंगे हैं। उसने हमारे अधर्म को क्षमा किया, हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमें पाप से निकाल के, दलदल से निकाल के, कांटों से निकाल के एक नया जीवन दिया। सचमुच हम धन्यवाद करते सब बातों के लिए धन्यवाद, क्योंकि उसका आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। और जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो परमेश्वर की संतान होता है। वो फिर उसमें पाप नहीं है तो वो पाप नहीं करता है, कोई अपराध नहीं करता। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह में लेश मात्र भी अंधकार नहीं, वो ज्योति है। जैसे वो ज्योति, उसने कहा तुम भी ज्योति बनो, तुम जगत की ज्योति बनो। हालेलुया, उसने हमें ज्योति बनाया। सचमुच हम धन्यवाद करें। इस बीच अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन जब आता है, परमेश्वर को धन्यवाद करें। दिन भर अगर उसका वचन हमें अगुवाई करता है, इसलिए हम धन्यवाद करें। और अगर कोई बीमार है इस वक्त अपने हाथों को उठाए, प्रार्थना करेंगे। उसके लिए मेरे पीछे कहें कि परमेश्वर आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, आपके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह हर एक बीमारी को मैं आपके ऊपर रखता हूँ, अपने जीवन की हर एक चिंताओं को आपके ऊपर रखता हूँ। आपको मेरा ख्याल है। उसने कहा किसी बात की चिंता नहीं करो, हर एक बातों में प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ मेरे सम्मुख लाए जाए। धन्यवाद करो अपने हाथ उठा के। अगर किसी को किसी प्रकार का रोग है, इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर आपके घर में, परिवार में कोई नशे से पीड़ित है, दारू, नशा, तंबाकू, सिगरेट और कोई प्रकार का ड्रग्स से, यीशु मसीह का लहू से छुड़ाएगा। बाइबल कहती वीर के बंदी छुड़ाए जाएंगे, वीर के तीर छुड़ाए जाएंगे, दुष्ट के बंदी छुड़ाए जाएंगे। मैं यहोवा आप तुम्हारे अपने प्रियजनों के लिए मुकदमा लड़ूंगा, न्याय में आप मुकदमे के जीतोगे। बाइबल कहती सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो। परमेश्वर आपको वचन भेज के चंगा करेगा। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाओगे, कर्जों से मुक्त हो रहे आप। बाइबल का वचन कहता उधार दोगे, लोगे नहीं, जातियों प्रभुता करोगे, तुम पे जातियाँ प्रभुता नहीं करेगी। किसी प्रकार का रोग क्यों ना, आज अपने रोगों को परमेश्वर रख दो। ब्लड प्रेशर हो, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर हो, लो शुगर हो, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, नाक का साइनस हो, एलर्जी हो, साइटिका हो, ब्लड प्रेशर, घुटनों का, हड्डियों की दिक्कत, कमर की साइड और स्लिप डिस्क की सब रोगों को परमेश्वर पर रख दो। उसने वो कहता है कि
मैं यहोवा रफ़ा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर आज कहे कि परमेश्वर आपके कोड़े खाने से मेरे सारे रोग जा चुके, मैं चंगा हो चुका। धन्यवाद करें उसके लहू के लिए, उसके क्रूस के बलिदान के लिए। सब बातों को उसके हाथों में सौंपो, अपने परिवार को, बच्चों को, अपने घर के महिला बुजुर्गों को, सब बातों के लिए धन्यवाद करते, प्रार्थना को उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।